के दोनों ही पार्टियों के सम्मानित जो आप मैं की हड्डी कार्यकर्ता, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी सीनियर आज दोनों ही पार्टियों के बैठे हैं, बहुत ही आदरणीय 2 बार के रहे एमएलए जिला के अध्यक्ष रामफल टुडू जी, बहुत ही आदरणीय हमारे पूर्व में रहे विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, ईएसपी के जिला के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने बड़ा ही ओजस्वी तरीके से भाषण से दोनों ही पार्टियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, धर्मवीर भुक्कल जी, बहुत ही आदरणीय और प्रदेश के महासचिव बसपा के श्री देशराज जी सरोहा एडवोकेट, जिन्होंने अभी एक जोश भरने का काम किया, हल्का के प्रधान नरवाड़ा से अंग्रेज नैन जी, हल्का के प्रधान पीएचडी से रंगीन खस्टेर जी, जिला के प्रभारी बसपा के सूरज सिंह जी और युवा के जिला अध्यक्ष प्रदीप नैन जी, हमारे महिला के प्रदेश की अध्यक्षा बहन सुमित्रा जी, पिंकी जी, किसान सेल की अध्यक्षा प्रदेश की सुदेश कंडेला जी, और मेरी अभी मुलाकात हुई है मेरी बहन से, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। हमारे जी व्यापार सेल के अध्यक्ष, क्योंकि देखो मैं तो इनके पास कई बार नाश्ता भी करके आई और मैंने देखा घर के कई बच्चे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। मैंने वो जगह भी देखी इनके घर में जहाँ चौधरी देवीलाल से जाके आराम किया करते थे, तो एक पार्टी के साथ जो एक लगाव है सबका, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सबसे पहले तो आप सब बधाई के पात्र हो, जैसे कि शुभकामनाएं हैं। 2 वर्ग, हरियाणा प्रदेश में 2 ही मुख्य वर्ग हैं, किसान और कबीला, और दोनों ताकतें इकट्ठी, दोनों का जो संगम हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ और आगे के शुभकामनाएं देती हूँ। अभी मुझसे पूर्व और जो मैंने भी देखा, मैंने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बयान भी देख रही थी, मैं पढ़ रही थी, जैसे ही इनेलो और बसपा का एक समझौते का प्रश्न उनके सामने आता है, तो वाकई में बड़ी मिर्ची लगती है और कहते हैं 0 है 0। अगर उनसे ये पूछा जाए कि 0 का आविष्कार किसने किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका नाम भी बता पाएंगे। 0 में वो ताकत है, 0 में वो ताकत है कि अगर 1 के पीछे लगे तो वो 10 कहलाता है, और 2 बार लगे तो वो 100 कहलाता है। अगर ये दोनों पार्टियों को 0 कहते हैं, तो हमारा एक शेर है अभय सिंह चौटाला, उसके पीछे अगर 2 0 तो 90 क्या हम 100 सीट भी जीतने का वादा रखते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जैसा कि हमेशा हमें एक बोलने का अधिकार भीमराव जी अम्बेडकर ने दिया, हमें वोट का अधिकार भीमराव जी अम्बेडकर ने दिया। मैं मेरे हर भाषण में कहती हूँ, हमें उस ताकत को समझना पड़ेगा। अधिकार तो उन्होंने हमें दे दिया, लेकिन हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें, उस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं पूरे लगभग जुलाना में भी गई हूँ, जींद में भी कई जगह गई हूँ, नरवाड़ा में भी गई हूँ, सबने एक बात कही कि जी कमल को तोड़ना था, इसलिए हमने कांग्रेस आपको वोट दे दिए। मैंने कहा आपकी सोच, क्योंकि आप जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है, आपने जरूर अच्छा सोचा होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपने घर में तो बाढ़ आ रही हो और पानी लोग तक का निकाले, वो हमारे क्या काम आया? इसी भी तरीके से हमारे तो काम नहीं आया, वो पानी तो अपने निकालना पड़ेगा यदि अपनी बाढ़ मिटेगी। वहीं आप एक
चीज मुख्य रूप से जब भी जनता के बीच में जाए, एक बात जरूर कहा करें, जैसे कि किसान आंदोलन की बात है। ये दोनों पार्टियां इस तरीके से काम करती हैं कि लोगों को ऐसे बरगलाने का काम करती हैं, लोग समझ नहीं पाते इनकी नीतियों, क्योंकि ये ऐसी राजनीति करते हैं जो ठगी ठोरी की है। चौधरी देवीलाल जी, काशीराम जी जैसी राजनीति आज खत्म होने जा रही है। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कौन राजनीति कर रहा है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। लोगों को भी आप समझाएं। जिस समय कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी ये बिल लेके आई थी 30 काले कानून। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया था कि ये बिल लागू नहीं होने चाहिए, लागू नहीं होने चाहिए, शोर मचा दिया। उनको पता चल गया, क्योंकि लोग भड़के, उनको ये पता चल गया कि यहाँ मीटर सेट होता है और लोग इस झांसे में आ सकते हैं। और उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। क्या लिखा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट करेंगे, गरीब का विकास करेंगे। गरीब का जो विकास किया वो ऐसा किया, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा सब पे जीएसटी, लेकिन नरेगा की दिहाड़ी वो की वो 250 की टैक्स। आज हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। किसान को जहां कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेके आएंगे, किसान की आय को दोगुना करेंगे, आज किसान की जो हालात है वो देखी नहीं जाती। अभी मैं तुलाना गई, बारिश को तरस रही है, नहरों में पानी नहीं है। जो जीरी की बेल्ट है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है वहां पे भरपूर पानी दिया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर को भी तो मजदूरी मिलेगी, और मजदूर और किसान होंगे तभी तो व्यापारी का व्यापार चलेगा। इस बात को हम कहीं ना कहीं छोड़ के और फिर वोट करने लग जाते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने ये काले कानून लागू कर दिए तो आज कांग्रेस वाले प्रदर्शित कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता निकले हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि हिसाब मांगो यात्रा चल रही है। जनता या तो बोलना भूल चुकी है। जैसा कि अभी मेरे भाई ने बड़ा अच्छा एक कहानी के माध्यम से बताया, मुर्गे वाली बात, वही बात जनता के साथ हो रही है। आज आप ये सोचो कि जो लोग कल को इस बिल को लेके आए थे, फिर तब तो बीजेपी प्रदर्शित करती थी, आज बीजेपी लेके आई तो कांग्रेस कह रही है कि हम तो किसान और कमेरे के हितैषी हैं, हिसाब मांगने के लिए निकले हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। विधानसभा में एक सत्र ऐसा दिखा दो जहां इन्होंने बीजेपी से कहीं भी हिसाब मांगा हो। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ खड़े होकर शेरो शायरी करते तो आपको जरूर दिखेंगे विधानसभा में, लेकिन जनता का हिसाब लेते आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जनता का अगर हिसाब मांगने का काम 5 साल तक किया तो आपके अपने एक ही नेता अभय सिंह जी चौटाला जी। आज हमें जरूरत ऐसे नेता की है जो दिखावा कम करे और काम ज्यादा करे। ये लोग दिखावा करते हैं, काम जीरो करते हैं, बढ़ने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। वोट हमारा लेते हैं लेकिन राज अपने तरीके से करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज तो हम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं। सबसे पहला मैंने जो एक लोकसभा में, ये मैं कड़वी बात जरूर है, शायद हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी लगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। कार्यकर्ता क्या कहने लगा कि जी सारे यूं कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना इसलिए हमें कांग्रेस को वोट देना। मैं आराम से सुनती रही। मैंने एक बात उनसे, अब मैं जो कहने जा रही हूँ कि अगर आप काउंटर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। आप उन्हें ये याद दिलाओ कि किसानों के लिए कांग्रेस जो वोट दिया असल में तो जड़ तो वही है। आप फिर से उस जड़ को निकालने जा रहे हो।
अगर काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने किया, किसानों को सबसे पहले मुआवजा दिलाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समानता के अधिकार को तोड़ने की कोशिश की है। नंबरदारी प्रथा, गांव में हमारे नंबरदार बनाए जाते थे, इनसे कोई पूछने वाला हो इन्होंने वो प्रथा क्यों खत्म की? गांव के स्कूल क्यों बंद किए? गरीब का कमेरे का बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है। ये जो धनाढ्य एमएलए एमपी बढ़ के बैठे हैं, ये बात तो करते हिंदुस्तान की, ये बात तो करते हिंदुत्व की, ये बात तो करते स्वदेशी की। इन सब के बच्चों की लिस्ट निकाल के देखना, सबके सारों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे आपको, सरकारी स्कूल में किसी का एडमिशन। वहीं अब बात किसान की भी मैं जरूर करना चाहूंगी। ये सुरेश कंडेला जी बैठी, जब भी फोन करती थी अभय सिंह जी को कि भाई जी इतने किसानों को कूलर की जरूरत है, इतने किसानों को तंबुओं की जरूरत है, इतने पानी के वाटर कूलरों की जरूरत है, वो सारे अभय सिंह जी वहाँ पे पहुँचाया करते थे। कुछ तथाकथित जो नेता हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि फर्क हरियाणा प्रदेश के वोटर की है। ये कुछ हाथों में खेल जाते हैं। कोई भी आंदोलन हो, ये जो तथाकथित नेता है उस आंदोलन को बेचने का काम है। जो आम जनता है वो उसमें पिस के रह जाती है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, जैसा कि प्रधान जी ने कहा, हमें अपना एमएलए बनाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात हमारे बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपना एमएलए बनाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा का एमएलए बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए काम करेगा। और ये जो दोनों ही पार्टियां, किसान की पार्टी नेहरू को कहा जाता है और कमरिया की पार्टी बसपा को कहा जाता है, ये दोनों ही पार्टियां लोगों के लिए काम करती है, ना कि स्वयं के लिए। आज एक चीज और आपने देखी हो, कुछ एक नेता ही है आपको दिखते होंगे बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, इनको ना कोई शर्म है, ना कोई इनके परहेज है। वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके बैठ के फिर ढोल बजाने लग जाते हैं। आप उनकी स्ट्रेटेजी को समझो, आप उनके राजनीति तरीके को तो देखो। इनको जनता से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुर्सी देने वाली जनता है और हमें इस जनता के पास जाना है। आप सबके मेरी एक प्रार्थना है, दोनों ही पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमें कोई किसी एसी या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आज जो एक एक बूंद आपकी पसीने की यहाँ गिर रही है, इसकी कीमत कौन समझेगा? इसकी कीमत आप स्वयं समझोगे, कोई दूसरा हमारा पसीना पोंछने नहीं आएगा। चौधरी देवीलाल जी जैसे नेता अगर पैदा करने हैं तो हमें ये पसीना बहाना पड़ेगा और उस पसीने की कदर समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि दादा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान लिख के दिया, हिंदुस्तान का नाम बहुत बड़ा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी उन्हें सम्मानित नहीं किया। अगर उनके आंसू पोंछने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजने का, भारत रत्न वो है और हमेशा हमारे बीच में संविधान के रूप में वो विराजमान है। चौधरी देवीलाल जी किसान और कमेरे के एक नेता कहलाए। जब ये दो ताकतें मिलेंगी तो जो लोग जीरो कहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो ताकत है जिसके भी पीछे लग जाए उसके बारे न्यारे करने का। ये तो कहते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगी, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। चेयरमैन के लिए इलेक्शन था डबवाड़ी और इंडियन नेशनल लोकदल के चेयरमैन के लिए खड़े हुए थे, बाकी सारी पार्टियों के भी खड़े हुए थे। तो कई लोग आए, डराने का काम करते थे, छाबड़ा को कहते थे कि पैसे लगेंगे, पैसों में वोट खरीदने पड़ेंगे। वो मेरे पास आए क्योंकि मुझे वहाँ प्रभारी बनाया हुआ था। बोले बहन जी पैसों की मदद चाहिए कि मैंने कहा किस लिए प्रधान जी, जितना कपड़ा लग रहा है इतना तो आप दे ही रहे, आपस में मिलके कर ही रहे। बोले जी यूँ कह रहे वोट खरीदने पड़ेंगे। मैंने कहा वोट खरीदने पड़ेंगे कैसे?
बोले जेजेपी वालों ने 3 करोड़ रुपए भेजे कि जहां पे भी वोट अगर कोई खरीदते तो खरीद लो। मैंने कहा आपको कहाँ आशंका है, कौन से वार्ड में आपको आशंका है? तो उन्होंने मुझे 1-2 वार्ड बताए। मैं उनके बीच में गई, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैंने कहा आप सब लोग मेरे लिए बहुत आदरणीय हो, क्योंकि आपकी सबकी वोट की कीमत है, बशर्ते आप अपने वोट की कीमत कैसे समझोगे। तो बहुत बुरा हाल था बस्ती में, ना लाइट ना सड़कें। ऐसी बस्तियों को देखते ये लोग जाते। कई मेरे भाई दारू दूरू पीते हैं, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि वोट के बदले में वोट के उनको एक। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो, जो आपके बीच में नोट लेके आएगा वो नेता नहीं, वो व्यापारी बन के आएगा। आज आपको 5 रुपए देगा तो 500 आपकी गोद से निकालने की उम्मीद रख के देगा, नहीं तो आपको कोई पैसे नहीं देगा, कोई नहीं देता पैसे। तो बोली, कई मेरी बेचारी भोली बहने थी, बोली फिर मैडम क्या करें? मैं बोली एक काम करना, जितने पैसे दे ले लेंगे, क्योंकि वो जो आदमी किर्द कमाई करके आएगा वो पैसे नहीं देगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल जी कहते थे, मुझे एक नोट भी दे देना और एक वोट भी दे देना, वो तो सीधे इंसान थे। और ये लोग जो आज हैं, हमारा सारी जितनी भी ग्रांट है अपने बैंकों में लेके बैठ गए, कल हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इस पैसे को निकालेंगे, जनता के बीच में लाके लालच प्रलोभन दे देंगे। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हर जगह जहाँ पे भी जाए इस बात को जरूर कहना मेरे को कि पैसे ले लो इनके, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, पर वोट मत दे देना, क्योंकि इन व्यापारियों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे वोट की कीमत क्या है। ये 2000 में 5000 में हमारे वोट की कीमत लगाने की सोचते हैं, तो हमारे वोट की कीमत अरबों में है, क्योंकि इस देश की जनता इतनी सस्ती नहीं, इतना खून हमारा सस्ता नहीं, ना हमारा पसीना इतना सस्ता कि खून पसीना हम पाए, वोट आपको दे दे और आप फिर राज करके हमें बेवकूफ़ बनाओ। इस बात के ऊपर भी हमें जरूर काउंटर करना है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि हमें मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें हैं उन्हें विशेष रूप से कहनी है। मैं अपनी बहनों से भी ये बात कहूँगी कि महिलाओं को खास करके, कि चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन जो बांधी, उस पेंशन से आज हमारे बुजुर्गों का मान और सम्मान हर घर में, इसी तरीके से हर महिला का मान और सम्मान बढ़े, इसलिए हमने 1100 रुपये एक गैस के सिलेंडर का प्रावधान निकाला है, ताकि हर घर में हर महिला अपने स्वाभिमान से रह सके और उसके पास 1100 रुपये की अगर महीने वाले दिन राशि आएगी और एक गैस का सिलेंडर भरा हुआ आएगा तो उसका चूल्हा चौका कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि जो हमारे भाइयों को उनका हक नहीं मिलता, तो उसका प्रावधान निकाला है, हर घर से एक नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपये बेरोजगारी होगा। प्रधान जी ने कहा कि अभय सिंह जी से हम कहेंगे कि वो हमारी इस मांग को पूरी करें। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बराबर के हिस्सेदार हैं। हम सबको इकट्ठे होके पार्टी की नीतियों को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, काशीराम जी के विचारों को, बहन मायावती के विचारों को हमें लोगों तक ले जाना है, ताकि लोग उस चीज़ को समझे और हमारी बात को माने। आज लोग पता है क्या कि जी क्या करें, पार्टी का ना बड़ा ही एक ही हमारे एमएलए, एक से तो 100 तुम बना सकते हो, तो उनको इस चीज़ का समझाना कि ये वही कांग्रेस है, फिर यह बन जाएगी, फिर ये बीजेपी वाले प्रदर्शन कर देंगे, फिर तो बीजेपी की साइड चल जाना, फिर बीजेपी वाले बनेंगे तो फिर कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर लेंगे। हमारी कौन सोचेगा? हमारी सोचेगा क्षेत्रीय दल और बीएसपी, दोनों मिलके हम काम करेंगे तो आपकी ताकत 2 गुनी नहीं 11 गुना होती है, 1 और 1 11 बढ़ के काम करें, यही मैं तो कहूँगी। और जैसा कि प्रधान जी ने गाइडलाइन दी है पोस्टर्स की, क्योंकि आज प्रचार और प्रसार का जमाना है। आज हमारी इस मीटिंग में भी मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास दोनों पार्टियों के पटके होने चाहिए थे, जो कि मीटिंग में नहीं, अभी हम उस चीज़ के ऊपर हमने अभी प्रधान जी ने ध्यान किया। तो अगली बार से जब भी गांव में हम जाएंगे तो हम दोनों ही पार्टियों के सिंबल को लेके जाएंगे, ताकि लोगों के बीच में इस गठबंधन को मजबूती से, हम कहते हैं ना, उसकी जड़ें जमा के आएंगे, ताकि हम आगे इसको बड़ा पेड़ बना सकें। यही बात आपको कहनी है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें टिकट मिलेगी, टिकट देखो
काम हम सारे करते, टिकट की दावेदारी आप सब की, जितने भी यहाँ बैठे हैं, बीएसपी के भी बैठे हैं, आईएनएलडी के भी बैठे हैं, क्योंकि हर वोट का अधिकार जो रखता है जनता जनार्दन, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि जिसको भी टिकट मिले हमें तन मन धन, हमें पार्टी को मजबूत करना है। ये नहीं है कि भाई इसको टिकट मिल गई, उसको मिल गई, हमारे चाहे बीएसपी को मिल रही है चाहे एनएलडी को मिल रही है, वो एक ही बात है, टिकट मिल रही है, वो काम करें, पोस्टर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाओ। उस ताकत को जब हम इकट्ठी करते हैं तो हमारा एक एमएलए बनता है, और जब एमएलए बनता है तो हमारा मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री जब बनता है तो उसके बाद बहुत सारे और इलेक्शंस भी आते हैं। जिनका नंबर उस एक सीट पे नहीं बढ़ा, आगे चेयरमैन नहीं है, आगे बहुत से पद है, वो हम उन अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत सोच समझ के देने का काम करेंगे, ताकि हम उनका भी बराबर का सम्मान कर सकें। जैसा कि अभी सुमित्रा जी कह रही थी कि चौटाला साहब एक बात का ध्यान करते थे, एमएलए से पहले कार्यकर्ता को देखते थे। हम उसी पैटर्न पे चलेंगे, जो हमारे एमएलए होंगे वो हमारे लिए सम्मानित होंगे, लेकिन कार्यकर्ता उससे भी बड़ी चीज़ हमारे लिए है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करना है, इकट्ठे एकजुट होकर पूरी तरीके से अपना जी जान से कार्य करें। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा, झंडा जरूर दोनों ही पार्टियों के हर घर पे झंडे लगाएं, ताकि गांव में घुसते ही लोगों को ये आभास हो जाए कि यहाँ तो भाई गठबंधन के ही लोग हैं, हमारा यहाँ कुछ नहीं बनेगा। इसलिए ना तो इन बड़े नेताओं को इतनी फुर्सत है, ना कांग्रेसियों को, ना बीजेपी वालों को। ये पैसे के घमंड में मस्त है, इनको घमंड में ही रहने दो। हमें अपना काम करना है और हमें इस युद्ध को जीतना। सिकंदर महान जो थे पूरी दुनिया को जीता, लेकिन एक समय ऐसा था कि पोरस की सेना सामने थी और सिकंदर महान के पास मुट्ठी भर सैनिक रह गए थे, क्योंकि युद्ध में मारे गए थे। लेकिन सैनिकों का हौसला इतना बुलंद था कि जो नदी उफान पे थी, उन्होंने आधी रात को ही मुट्ठी भर सैनिकों ने वो नदी पार कर दी, जोखिम लेके उस नदी को पार किया और पोरस की सेना को हराने का काम किया, जबकि उनके पास लाखों की तादाद में सेना थी। इसलिए हौसलों से जंग जीती जाती है, तादाद जो है, तादाद हमें कब दिखानी है, चाहे रैली हो तब हमें तादाद दिखानी है, या जैसे कि प्रधान जी ने बताया हमारी मीटिंग हो, हमें तादाद दिखानी है। इस तरह हमें अपनी तादाद के ऊपर काम करना। यही बात मैं आपसे कहने आई कि आपने मेरी बात सुनी, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।